नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मंगल देव के राशि परिवर्तन के बारे में। मित्रों, जब भी किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है, यानी 9 में से कोई भी ग्रह जब अपनी राशि परिवर्तित करता है तो उसका प्रभाव हम सभी के जीवन में पड़ता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल देव की प्लेसमेंट अच्छी होगी, मंगल देव जिनकी कुंडली में कारक अवस्था में होंगे, उनके जीवन में मंगल देव जब जब भी राशि परिवर्तित करेंगे वहां वहां के अच्छे फल देंगे। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में मंगल देव की प्लेसमेंट अच्छी नहीं होगी, उन लोगों के जीवन में मंगल देव के राशि परिवर्तन से अलग अलग समस्याएं आती रहेंगी। तो आज इस वीडियो में हम प्रत्येक लग्न राशि के बारे में जानेंगे कि उस राशि पर मंगल देव के राशि परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सभी के जीवन में अच्छे प्रभाव पड़े या सभी के जीवन में खराब प्रभाव पड़े, ऐसा नहीं होता। ये आपकी कुंडली में मंगल देव की प्लेसमेंट पर निर्भर करता है। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मंगल देव 16 जनवरी को वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि में जब प्रवेश करेंगे तो उसका प्रभाव समस्त लोगों पर किस प्रकार से पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में, और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिन उपायों को यदि आप लोगों ने कर लिया तो मंगल देव के राशि परिवर्तन के बुरे प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यदि आप पूरे महीने या हमेशा उन उपायों को करते रहे तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि जिन चीजों में आपको पहले परेशानियां आती थी, रुकावटें आती थी, वो सभी परेशानियां और रुकावटें अब आपको अपने जीवन में देखने को नहीं मिल रही हैं। तो अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन उपायों को कितने पॉजिटिवली करते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं मेष लग्न के बारे में। तो मित्रों, मेष लग्न के जातकों के जीवन में मंगल देव का राशि परिवर्तन भाग्य में परिवर्तन लेकर आ रहा है। यानी अब यहाँ से आपका भाग्य उदय करेंगे मंगल देव, क्योंकि मंगल देव आपके लग्नेश हैं, यानी सबसे ज्यादा पावर आपकी कुंडली की मंगल देव के हाथों में है। और अब वही मंगल देव आपके भाग्य में जब विचरण करेंगे तो आपको मिलेगा भाग्य का पूर्ण रूप से साथ। जी हाँ, पिछले दिनों में आप जिन चीजों में एफर्ट्स लगा रहे थे और रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो अब आ गया है वो समय जब आपको अपनी मेहनत के अच्छे परिणाम भी मिलेंगे और आपके कार्यों में जो रुकावटें आ रही थी वो समाप्त होकर भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। आपकी छोटी छोटी व्यापारिक यात्राएं हो सकती हैं, जॉब के लिए भी आपकी यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन उन सब के भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से मंगल देव आपके माता पिता से संबंधित भी यदि आपको कोई चिंताएं थी तो उन्हें भी समाप्त करेंगे। माता पिता का आपको सहयोग प्राप्त होगा। यदि आपके जीवन में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई समस्याएं चल रही थी तो उसके भी अब सॉल्यूशन निकल आएंगे। तो मंगल देव का राशि परिवर्तन मेष लग्न के लोगों के लिए बहुत ही उत्तम सिद्ध होगा। जब भाग्य का साथ मिलता है मित्रों तो सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए मेष लग्न के जातकों के लिए मंगल देव का राशि परिवर्तन बहुत ही उत्तम परिणाम लेकर आ रहा है। अब जान लेते हैं मित्रों वृष लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, वृष लग्न के जातकों के जीवन में मंगल देव का राशि परिवर्तन छोटी छोटी रुकावटें लेकर आ रहा है। यानी जो भी कार्य आप करने जाएंगे उसमें आपको छोटी छोटी रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। कोई भी कार्य में डिले देखने को मिल सकता है। इस वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है, परंतु निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वीडियो के अंत में बताए जाएंगे ऐसे कुछ उपाय जिनको यदि आपने पूरी श्रद्धा के साथ किया तो आप देखेंगे ऐसी किसी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, परंतु आपके लिए रेमेडीज करना अनिवार्य रहेगा। आप देखेंगे मंगल देव के राशि परिवर्तन के पश्चात यानी 16 जनवरी के पश्चात धन से संबंधित आप कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। आपकी बोली हुई बातों का बतंगड़ बन सकता है। पारिवारिक चिंताएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इन सभी चीजों का समाधान लेने के लिए, इन सभी चिंताओं से छुटकारा पाने के लिए आपको वीडियो के अंत में बताए जाने वाले उपायों को अवश्य कर लेना चाहिए और अपने क्रोध पर जरूर संयम रखना चाहिए। अब जान लेते हैं मिथुन लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, मिथुन लग्न के जातकों के जीवन में मंगल देव के राशि परिवर्तन से उनके दैनिक रोजगार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। यानी आपको अपने बिजनेस या अपने जॉब के प्रति छोटी छोटी चिंताएं देखने को मिल सकती हैं। आपके वैवाहिक जीवन में भी आपको कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। यदि आप पार्टनरशिप में कार्य करते हैं
तो पार्टनर के साथ अपने संबंधों पर पूरी तरह से ध्यान दें, वरना वहां पर भी आपको चिंताएं हो सकती हैं। आपका क्रोध बढ़ सकता है और क्रोध में आके आप गलत डिसीजंस ले सकते हैं। इसलिए मिथुन लग्न के जातकों से मैं ये कहना चाहूंगी कि क्रोध में आकर कोई भी डिसीजन 16 जनवरी के बाद ना लें, क्योंकि यहाँ से मंगल देव आपसे गलत डिसीजन भी करवा सकते हैं। यदि आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो अभी थोड़ा ठहर जाइए, थोड़े समय बाद ही उस डिसीजन को लीजिएगा। तो मिथुन लग्न के जातकों से मैं ये कहना चाहूंगी कि यदि इस तरीके के कोई भी फल आप अपने जीवन में नहीं चाहते तो वीडियो के अंत में बताए जाने वाले उपाय अवश्य कीजिएगा, और साथ ही आप अपने क्रोध पर भी थोड़ा संयम रखिएगा। अब जान लेते हैं कर्क लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, कर्क लग्न के जातकों के लिए मंगल देव का राशि परिवर्तन उनकी जॉब से संबंधित समस्याओं को समाप्त कर देगा। आपको यदि लोन से संबंधित कोई चिंताएं चल रही थी तो वो भी अब कम हो जाएंगी। यदि कोर्ट कचहरी से संबंधित केस के प्रति आपके मन में कुछ चिंताएं चल रही थी तो वो चिंताएं भी अगले 1 महीने में आपको कम होती हुई नजर आएंगी। लेकिन जिस चीज का आपको पूर्णतया ध्यान रखना है मित्रों, वो है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखिए, अन्य सभी समस्याओं में मंगल देव आपकी सहायता करते हुए नजर आएंगे। अब जान लेते हैं सिंह लग्न के बारे में। तो मित्रों, सिंह लग्न के जातकों के जीवन में मंगल देव का राशि परिवर्तन उनको अचानक किसी खुशखबरी को सुनने के योग बना रहा है। यदि पिछले कुछ दिनों में आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो अब 16 जनवरी के पश्चात आपकी जॉब अवश्य लग जाएगी। यदि आप बिजनेस करते हैं और कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 16 जनवरी के पश्चात बहुत ही अच्छे योग बनेंगे। यहाँ आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने के योग भी मंगल देव बना रहे हैं। संतान से संबंधित भी यदि कोई खुशखबरी का आपको इंतजार था तो वो दिन भी अब शीघ्र ही आने वाला है। संतान से संबंधित कोई अन्य समस्याएं भी थी, उनमें भी आपको आराम देखने को मिलेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आने वाला टाइम यानी मंगल देव का राशि परिवर्तन बहुत ही अच्छे फल लेकर आ रहा है। पिछले दिनों जो आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पा रही थी, उन इच्छाओं के पूर्ण होने के योग भी बनेंगे। आपकी इनकम बढ़ने के योग बनेंगे। बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा और आपके पिछले दिनों जो आपकी टेंशन्स चल रही थी, स्ट्रेस चल रहा था, वो अब समाप्त होगा। तो सिंह राशि के, सिंह लग्न के जातकों के लिए मंगल देव का राशि परिवर्तन बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। अब जान लेते हैं कन्या लग्न के बारे में। तो मित्रों, कन्या लग्न के जातकों के लिए मंगल देव का राशि परिवर्तन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई समस्या लेकर आ सकता है। माता से संबंधित भी आपको चिंताएं देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ आपको अपने कार्य क्षेत्र में यानी आपकी जॉब या आपके बिजनेस में भी कुछ रुकावटें, कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। साथ ही वैवाहिक जीवन में भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। तो मिथुन लग्न के जातकों से भी मैं यही कहना चाहूंगी कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज भी जरूर होता है। इसी प्रकार जिस प्रकार से ये समस्याएं हमारे जीवन में आने के योग बन रहे हैं, उसी प्रकार से उसके समाधान भी हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। परंतु अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उन समाधानों को कितने अच्छे ढंग से अप्लाई करते हैं। वीडियो के अंत में आपको ऐसे उपाय बताए जाएंगे जिनको यदि आप श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो मंगल देव के राशि परिवर्तन से जो जो नुकसान आपके जीवन में हो सकते हैं, उन सभी नुकसानों को आप स्वयं समाप्त कर लेंगे। अब जान लेते हैं तुला लग्न के बारे में। तो मित्रों, तुला लग्न के जातकों के जीवन में मंगल देव उनकी मेहनत को बढ़ाने आ रहे हैं। यानी ये वो समय रहेगा जब आप अत्यधिक मेहनत करेंगे तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। यानी थोड़ा बहुत मेहनत करने से आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मेहनत से जी ना चुराएं। साथ ही आपको आपके कार्यों में रुकावटें देखने को भी मिल सकती हैं। आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको रुकावटें देखने को मिल सकती हैं, परंतु फिर मैं आपसे वही कहना चाहूंगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज का सॉल्यूशन हमारे शास्त्रों में अवेलेबल है और वो सॉल्यूशन आपको वीडियो के अंत में अवश्य बताया जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं तुला लग्न के जातकों से कहना चाहूंगी कि आपको 16 जनवरी के पश्चात लोन लेना अवॉइड करना चाहिए। अगर आप किसी प्रॉपर्टी के लिए लोन लेना चाहते हैं या अन्य किसी और आवश्यकता के लिए भी लोन लेना चाहते हैं तो 16 जनवरी के पश्चात 1 महीना और रुक जाइए, कि यदि आपने अभी लोन लिया तो ये आपके लिए परेशानियों का कारण बन सकता है। अब जान लेते हैं वृश्चिक लग्न के बारे में। तो मित्रों, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए मंगल देव का राशि परिवर्तन बहुत ही उत्तम फल लेकर
आ रहा है। ये आपके लग्नेश होते हैं और जब स्वयं लग्नेश आपके धन भाव में जाकर बैठ जाए तो आप समझ लीजिए कि अब 16 जनवरी के पश्चात धन से संबंधित जो आपकी समस्याएं चल रही थी उनके समाधान निश्चित तौर पर आपको मिल जाएंगे। पिछले एक महीने में आपने जो डिसीजंस लिए उसके अच्छे फल आपको अगले महीने में देखने को मिलने वाले हैं। यानी 16 जनवरी के पश्चात आपको देखने को मिलेगा जो आपने पिछले एक महीने में अच्छे कार्य किए हैं उनके फल आपको 16 जनवरी के पश्चात देखने को मिल जाएंगे। परिवार से संबंधित भी यदि आपको कोई समस्या थी तो उनके समाधान हो जाएंगे। यदि आपको किसी भी चीज के लिए स्ट्रेस हो रहा था या आपके कार्यों में रुकावटें आ रही थी तो अब वो रुकावटें भी समाप्त हो जाएंगी और आपको अचानक कोई खुशखबरी मिलने के योग भी बनेंगे। भाग्य का मिलेगा आपको पूर्ण रूप से साथ। तो मंगल देव का राशि परिवर्तन वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए बहुत ही अच्छे फल लेकर आ रहा है। ये वो समय रहेगा जब आप अपने अच्छे डिसीजंस लें, लाइफ में आगे बढ़ें, जो जो प्लानिंग आपने कर रखी थी उनको अब एग्जीक्यूट करें। संतान से संबंधित यदि कोई समस्या है आपके जीवन में तो वो भी अब कम होती हुई नजर आएगी। अचानक धन प्राप्ति के योग आपको मिलेंगे। यानी पिछले दिनों में आपका पैसा कहीं अटक गया था तो वो मिलने के योग बनेंगे, या फिर आप अगर जॉब करते हैं तो आपकी इनकम बढ़ेगी, आपको अच्छा बेनिफिट अपने जीवन में देखने को मिलने वाला है। कोई पेट से संबंधित समस्या चल रही थी तो वो भी समाप्त होगी। साथ ही यदि आपको कोई अन्य परेशानियां चल रही थी उसके भी समाधान निकल कर आ जाएंगे, क्योंकि आपको मिलने वाला है भाग्य का साथ। और मित्रों, जब भाग्य का साथ मिलता है तो आप सभी जानते हैं कि आपके जो जो काम अटक रहे थे वो सभी कार्य अब पूर्ण हो जाएंगे। अब जान लेते हैं धनु लग्न के बारे में। तो मित्रों, धनु लग्न के जातकों के लिए भी मंगल देव का राशि परिवर्तन बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है, क्योंकि मंगल देव आपकी कुंडली के कारक ग्रह होकर स्वयं आपके लग्न भाव में आने वाले हैं। ये वो समय रहेगा जब आप अच्छे डिसीजंस लेंगे। आप जो डिसीजन लेंगे उनके अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे, आपके लिए वो डिसीजन फेवरेबल रहेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित भी यदि कोई समस्या चल रही थी तो उसके सॉल्यूशन निकल आएंगे। माता से संबंधित भी कोई चिंता थी तो वो अब समाप्त हो जाएगी। आपके दैनिक रोजगार में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, यानी आपके जॉब या आपके बिजनेस में अच्छे फल देखने को मिलेंगे, आप और अधिक सक्सेसफुल होंगे। पिछले दिनों में यदि आपको कोई स्ट्रेस चल रहा था, कोई परेशानी चल रही थी, कार्यों में रुकावटें आ रही थी, आपका पैसा कहीं अटका था, मिल नहीं पा रहा था, या आप कोई नया कार्य शुरू करना चाह रहे थे जो कर नहीं पा रहे थे, या आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे थे जिसके लिए आपको पूरा कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा था, तो ये सारी चिंताएं अब समाप्त होंगी। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने डिसीजन लेंगे और वो डिसीजन आपके लिए बहुत ही फेवरेबल सिद्ध होंगे। तो धनु लग्न के जातकों के लिए मंगल देव का राशि परिवर्तन बहुत ही उत्तम फल लेकर आ रहा है। अब जान लेते हैं मकर लग्न के बारे में। तो मित्रों, मकर लग्न के जातकों के जीवन में 16 जनवरी के पश्चात उनको कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत सोच समझ कर करें, अन्यथा आपको लॉस देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज जो मकर लग्न के जातकों को ध्यान रखनी है वो ये कि आप अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखें, छोटी सी भी लापरवाही ना करें। यदि आपको कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें और उसका बीमारी का इलाज करें। साथ ही साथ अगर आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर ड्राइव करते हैं तो ड्राइव करने में भी पूरी तरह से ध्यान रखें। तो इस प्रकार से मकर लग्न के जातकों को 16 जनवरी के पश्चात सतर्क होने की आवश्यकता है। बाकी निराश या डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको बताए जाएंगे ऐसे उपाय जिनको कर लेने से आप सभी विपत्तियों को टाल सकते हैं। अब जान लेते हैं कुंभ लग्न के बारे में। तो मित्रों, कुंभ लग्न के जातकों के जीवन में 16 जनवरी के पश्चात उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने के योग बनेंगे। यदि आपने पिछले दिनों में अपने कार्य में पूरी मेहनत की है, पूरी इच्छा शक्ति के साथ आपने अपने कार्य को करने का प्रयास किया है, तो अब 16 जनवरी के पश्चात आपकी वो मनोकामना पूर्ण होते हुए आप स्वयं देखेंगे। आपको भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा। आप यदि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे या आपने कोई रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये राशि परिवर्तन अच्छे फल लेकर आ रहा है।
अचानक आपके कोई खुशखबरी मिलने के योग बनेंगे। वो खुशखबरी आपकी संतान से संबंधित भी हो सकती है और धन से संबंधित भी हो सकती है। यदि आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो आपको प्रमोशन मिलने के योग भी बनेंगे। यानी कुंभ लग्न के जातकों के लिए मंगल देव का राशि परिवर्तन अच्छे फल लेकर आएगा और ये अच्छे फल आपको 16 जनवरी के पश्चात अपने जीवन में देखने को मिलने वाले हैं। अब जान लेते हैं मीन लग्न के बारे में। तो मित्रों, मीन लग्न के जातकों के जीवन में भी मंगल देव का राशि परिवर्तन बहुत ही अच्छे फल लेकर आ रहा है। आप अपने कर्म क्षेत्र में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, यानी आप और अधिक एनर्जेटिक हो जाएंगे और दृढ़ता के साथ अपने कार्य करेंगे। आप जॉब करते हो चाहे बिजनेस करते हो, दोनों ही क्षेत्र में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, सक्सेसफुल रहेंगे। यदि पिछले कुछ दिनों से आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत ही अच्छे योग आपके लिए बनेंगे। यानी ये समय मीन लग्न के जातकों के लिए उत्तम सिद्ध होगा। आपके मन में भी यदि संतान से संबंधित कोई चिंताएं थी तो वो चिंताएं अब समाप्त होंगी। उन सभी चिंताओं के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो मीन लग्न के जातकों के लिए भी 16 जनवरी के पश्चात मंगल देव का राशि परिवर्तन अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। परंतु मित्रों, मैं फिर आप सभी से कहना चाहूंगी कि अभी हमने मेष लग्न से मीन लग्न तक सभी के बारे में राशि परिवर्तन को समझा, परंतु यदि आपकी कुंडली में मंगल देव की पोजीशन अच्छी है तभी आपको ये सारे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, अन्यथा आपको ये अच्छे फल देखने को नहीं मिलेंगे। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि मंगल देव की पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी है या नहीं, तो इसके लिए आप अपनी कुंडली हमें दिखाकर इस माध्यम से ये जान सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं उन उपायों के बारे में जिन उपायों को यदि आपने श्रद्धा पूर्वक कर लिया तो मंगल देव का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही उत्तम सिद्ध होगा। तो मित्रों, ज्यादा उपाय मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी क्योंकि ज्यादा बताने से आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ 2 चीजें बताऊंगी। यदि आपने इन 2 चीजों को श्रद्धा पूर्वक तरीके से नियमित ढंग से कर लिया तो आप देखेंगे कि जिनकी कुंडली में मंगल देव की प्लेसमेंट अच्छी है उनको बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे, और जिनकी कुंडली में मंगल देव की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है उन्हें भी बुरे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये रेमेडीज आप सभी को कर लेनी चाहिए ताकि 16 जनवरी के पश्चात इसके अच्छे परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिले। तो मित्रों, बहुत ही सरल और सिंपल चीज मैं आपको बताने चाहती हूँ, वो है हनुमान चालीसा। यदि आप हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन पाठ करते हैं, घर से निकलने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलते हैं, यदि आप मेल हैं या फीमेल हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मित्रों, आप मंगल देव के लिए, मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करते हैं, डिसिप्लिन होकर डेली करते हैं, तो आप स्वयं देखेंगे कि हनुमान मंगल देव प्रसन्न होकर आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। दूसरा उपाय मित्रों, आपको हर ट्यूसडे यानी हर मंगलवार को लाल रंग की चीजों का दान करना चाहिए। वो लाल रंग के वस्त्र भी हो सकते हैं, लाल मसूर दाल हो सकती है, या फिर आप लड्डुओं का भोग लगाकर उसका भी दान कर सकते हैं। तो मित्रों, यदि इन 2 उपायों को आपने कर लिया तो आप खुद देखेंगे मंगल देव का राशि परिवर्तन से आपके जीवन में जितने भी विपत्तियां आ सकती थी वो सभी टल गई हैं, और यदि आपके जीवन में मंगल देव अच्छे फल देने के लिए बाध्य हैं तो वो आपको और अधिक अच्छे फल देते हुए दिखेंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।